अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। भजनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके गायक गोपाल सिंह तमरेर, सिंसनमार फौजदार, ढोलक पर संगति मेरे चाचा श्री गुड्डू सोनेरा से, जीके पर जो मीठी मीठी तान का आगाज दे रहे हैं भाई वीरेंद्र सिंह रोनीजा से, लीजिए। सबसे पहले सभी के श्री चरणों में नमामि नमस्कार एवं राम राम साहब। जैसा कि बुद्धिजीवी लोग लिखते हैं, लिखा 4 लाइनों में भैया जी क्या है। और भाई खेती कहाँ देगी पैदावार, तो बंजर में बीज कभी बोना नहीं। बचना चाहे यदि रोगों से, तो रहिए सदाचार से। सूरज उगने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए, कहित कभी गोरे लाल विचार करके देखो सभी, तो इन विषयों में इंद्रियों को खोना नहीं। जैसा कि आगामी कलाकार बताते हुए चले जा रहे हैं, जिकड़ी की मेन धरोहर, मेन धुरी, मेन पॉइंट साखी हुआ करती है। सुनिएगा, साखी को अध्यात्म में लीजिएगा। हो अरे ले पैरनी और बन गई है रे गिरारे की। अरे गिरारे की, अरे गिरारे की ईंटरी चलत में, और ठोकर बहना लागेगा।
मोहड़े की चादर ओढ़ेगा मेरे। झराब में जवाब दे रही है चाचा जी किस तरीके से। अरे तिलक किले धड़कन बढ़ गई है बहना, अरे शर्मते झुक गए दो मेरे। अरे बादरा फट गए पल्ले पड़ गई, अरे बीच गिरारे में लाजने मर गई। अरे कौन ते कहूंगी मैं अपनों तो खड़ा, अरे नाय प्रीतम को दिखे मुखड़ा। अरे पहला मेरो देवरा करे मखो, अरे लोग उड़ा रे मेरो हासी ठट्टो, अरे इज्जत मेरी में लगे गयो भट्टो। ये मेरे बाबा साहब किशन सिंह जी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे लिए, मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा साहब। अरे इज्जत मेरी में लगे गयो भट्टो, अरे बहना मेरो देवरा करे मखोल। ये हमारे लिए गुप्तदान और हम बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। जी जी मेरो देवरा करे मखोल, अरे बीच गिरारे में। और इसी बीच ये 101 रुपए श्रीमान हिम्मत सिंह जी नंगला मना से हमारे लिए दे रहे हैं। धर्म सिंह ड्राइवर सिकरोरा निवासी हमारे लिए दे रहे हैं, हम बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। और ये 501 रुपए किशन सिंह हवलदार जी नंगला गुजर से हमारे लिए दे रहे हैं, हम बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। अरे बहना मेरो देवर करे मखोल, अरे बीच गिरारे में खुल गई है मेरी। आज सबरी ढकी ढकाई बेना इसी के साथ साथ एक दामोदरी रसिया की झलक नया में। क्या बात है। नया मेरे जिन पुकाले बलीले भग जाए भगत के बेनर नाया में। प्रसंग की तरफ जहां मैंने अपना कल प्रसंग छोड़ा था। आज वो रंभा और चित्रसेन किसके रूप में, गधी और घोड़े के रूप में चले जा रहे हैं। पहुंच गए किसके पास, श्री कृष्ण भगवान के पास। और जाके अरदास कर रही है, हे प्रभु कैसे भी हमारा इस श्राप से निवारण कीजिए। सारी व्यथा को बताया। आज उन्होंने किया क्या, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, एक पाती बनाई और पाती के अंदर लिख दिया, ये
50 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया देवो सिंह नंगला मना हमारे लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करेंगे साहब। हरि किशन जी नंगला मना से हमारे लिए दे रहे हैं 100 रुपए का पुरस्कार, बार बार आशीर्वाद की कामना। सौदान मास्टर जी नंगला मना से और ये 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। हेलो, हमारे बीच बाबूलाल जी तहसीलदार साहब धनवाड़ा पधार चुके हैं। हम सभी कमेटी वाले उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद साहब। आज रंभा सोच रही है और कृष्ण भगवान ने क्या किया, पाती लटका दी उसके गले में, लिख दिया जो भी इस घोड़ी को पकड़ेगा उसे कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करना। आज किया क्या भैया, लंगड़े ढोले में जवाब दे रहे हैं। अरे लडार पाती और घोड़ी के गले में लदाइए डार। ये 50 रुपए विजेंद्र सिंह जी चाचा श्री नंगला मना से हमारे लिए दे रहे हैं, हम बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। और ये 50 रुपए का पुरस्कार मोहन बाबा नंगला मना से हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। निरोत्तम सिंह नंगला मना से ये हमारे चाचा जी हमारे लिए 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। अरे डार पाती, अरे डार पाती घोड़ी के गले में दइए डार। अरे जो कोई या घोड़ी पकड़ेगो, खुले चाहिए का तो सूदे पहुंचा जरूर दीजो। अरे जो कोई आगो दिए पकड़ेगो, अरे जो कोई या घोड़िए पकड़ेगो, अरे लारवाते काना की अरे लारवाते काना की ठनेगी करनी लारे। ये सब उर्दू में लिख रहा हो ना, समझ में आ रहा हो। रोशन सिंह भगत जी हमारे लिए 50 रुपए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। ये हमारे चाचा श्री हाकिम सिंह जी हमारे लिए 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। प्रेम सिंह जी नगला हाथीपुरा से हमारे लिए 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। और ये बाबू पटवारी जी तहसीलदार जी हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। जो कोई आखो दिए पकड़ेगो, भूतों पे आई मौत मरेगो। ये 50 रुपए केदार भैया जी नंगला मना से हमारे लिए दे रहे हैं, और 100 रुपए रमेश चंद्र भैया जी नगला मना से हमारे लिए दे रहे, बार बार आशीर्वाद की कामना। अरे राजा की ये 50 रुपए बुल्लो चार पाहुआ से हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। अरे रारवा की काना ते ठलेगी करीना। चली जा रही है रोते हुए, आज परमपिता जगदीश्वर को याद कर रही है। हे प्रभु, मैंने क्या सोचा और मेरे साथ में
क्या हो गया आज। और भैया 4 लाइनों में कभी लिख रहे हैं। हो हे भगवान तेरी इस और दुनिया में और क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। राधे भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। क्यों चाहने वालों क्यों चाहने वालों के अरमां मिट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तेरी ए जीवन बगिया के माली क्या हाल है तेरी बगिया का। रज्जल मास्टर जी हमारे चाचा श्री है धनवाड़े से 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। और 51 रुपए का पुरस्कार धौलीराम संचालक जी नंगला मना से हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। समंदर चाचा नंगला मना से 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। 51 रुपए भाऊ पंडित जी नंगला मना से हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। 100 रुपए पूर्व सरपंच रघुनाथ चाचा जी पाहुआ से हमारे लिए दे रहे हैं। हाँ जी। ए जीवन बगिया के माली क्या हाल है तेरी बगिया का। जो फूल खिले हो जो फूल खिले सहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, समय का अभाव। ये बदललाल शर्मा जी मास्टर जी महावन वाले निवास भरतपुर है इनका, हमारे लिए 100 रुपए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा साहब। गाना गाना भी कोई अटका नहीं कोई फटका नहीं, शुद्ध। आज राजा पीछलदे के पास उनके 7 पुत्री थी। रामवीर सिंह जी अलबेला मनावारे हमें 50 रुपया दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा साहब। बीछलदे राजा के 7 पुत्री थी। आज उन्होंने दरबार को जोड़ा और पूछा सभी बेटियों को बुला करके, हे बेटी आप मुझे ये बताइए 50 रुपए जग्गो चाचा जी नंगला मना से और महावीर सिंह जी चाचा श्री 50 रुपए दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। पूछा बार ब्यारी से, हे बेटी ये बताइए आप किसके भाग का खाती हो। 6 बेटियों ने जवाब दिया, पिताजी हम तो केवल आपके भाग का खाते हैं। 7वीं पुत्री से पूछा जिसका नाम था पद्मावती, आज कह रही है और भैया किस तरीके से कह रहे, क्या जवाब दिया है। और काय कुकोरी रार बढ़ावे
और सब कोई अपने भाग को खावे। बच्चों को सुना है, बेटी की जब बात सुनी तो राजा गयो निस्याइए, नाऊ ब्राह्मण बुला लिए यानी दियो हुक्म सुनाइए। तुमने कब्र क्षेत्र से ज्यादा ही बाहर है। नंगला मना से हमारे चाचा श्री जवाहर सिंह जी हमारे लिए 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। अभी तो निकाल रहे हैं साहब जी, मैंने तो दिए हूँ। गोवर्धन सिंह जी चाचा श्री नंगला मना से हमारे लिए 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा। अरे बेटी की जब बात सुनी तो राजा गयो रिसाइए, नाऊ ब्राह्मण बुला लिए यानी दियो हुक्म सुनाइए। ये 100 रुपए बाबा उसरारे वाले हमारे लिए दे रहे, आशीर्वाद की कामना करूंगा। राजा कहो रिसाइए, अरे नाऊ ब्राह्मण बुला लिए यानी दियो हुक्म सुनाइए। गाने पूरा है जान दो। कोई भी जीव जिनावर कोई भी दरवाजे पर आपको मिलता है, उसी के साथ इस लड़की की शादी करानी है। नाऊ ब्राह्मण बुला लिए यानी दियो हुक्म सुनाइए, और जीव जिनावर कोई मिल जाए ऐसे वचन सुनाइए। और बाई के संग या लड़की को, बाई के संग या छोरी को तुम दियो प्यार चाहिए, भाई दियो प्यार चाहिए। आज जैसे ही दरवाजा प्रातः होते ही खोला गया, एक लंगड़ा मोर दरवाजे पर बैठा हुआ मिला। उसी को ला करके और उस लड़की की शादी रचा दी गई। आज उस लंगड़े मोर को साथ में ले जा करके एक जंगल से गुजर रही है, नैनों में आंसू हैं, और शाम हो गई। चलते चलते पीपर की डाली पे उस मोर को बिठा दिया और खुद उसकी छाया में बैठ गई। एक हवा का झोंका आया और वो मोर गिर पड़ा और प्राणों का त्यागन कर दिया। आज अरे ले प्रीतम की लाश गोद में पद्मा रही डकराई है। अरे लंगड़ो मोर गिरो पीपर थे, दिए प्राण गवाइए। ले प्रीतम की लाश गोद में पद्मा रही डकराइए। अरे घूमत घूमत शिव पार्वती गए बाई बनी में आइए। चीख सुनी जब पद्मा की तो दयाऊ माँ को आई है, भाई दयाऊ माँ को आई है। भोलेनाथ ने पूछा, बेटी ऐसी क्या बात है? सारी व्यथा सारी कहानी बताई। आज वो कहते हैं कि भोले बाबा तो भोले ही हैं, जिंदा किया और कर क्या रहे भैया गुड्डू जी? अरे जिंदो कर दियो मोर संग याकू, अरे नर की दई जिंदगानी, मनुष्य का जीवन दे दिया। अरे मोर ध्वज जाको नाम धरो जो मोरागढ़ राजधानी। पूनो को सो चांद महल में पद्मा बेटी रानी। राजा ते फिर आज उस बीछल दे से, अरे बीछल देते क्या बीती तुम आगे सुनो कहानी, भाई आगे सुनो कहानी। लास्ट बंद में आज उस राजा के इतने बुरे दिन आ गए कि उसको दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, सूप बेचने लग गया। आज उसी नगरी में पहुंच गया, यानी कि मोरागढ़ में। आज
बच्ची यानी कि पद्मावती अपने केसों को सुखा रही है सहमजले पर। जैसे ही बाप की आवाज को सुना, दरबारियों को भेजा है। दरबारियों, ये जो सूप बेचने वाला और इसके साथ में है ना, इनको लाग बड़े आदर और सम्मान के साथ लाया जाए, सोने का आसन डाला जाए। और ऐसा ही किया गया। आज पिताजी के लिए सोने का आसन डाल दिया गया, भोजन परोसा गया। अरे हाथ पकड़ के लाए भूपकु सोने को आसन डालो। अरे भोजन दियो पर वो सब भूपने तू का हाथ संभालो। अरे हाथ पकड़ लियो बेटी ने फिर बाप ते बचन उचारो। जैसे ही गस्सा मुंह की तरफ लेके जा रहा है, बेटी ने हाथ को पकड़ा, हाथ पकड़ लियो बेटी ने फिर बाप ते बचन उचारो। और पता कौन के भाग को खावे के लखनियों बर के बारो। मेरो खास तमरे रहेगा, मेरी पंचन को प्रणाम। नमस्ते ले ली तो नमस्ते।